हाय गाइस, मैं MP छिवन जय महाकाल वर्ल्ड में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। ओस की बूंद चमकती है जैसे सूरज की किरणों में, सदाबहारें आती रहेगी भारत के वीर सपूतों में। एक सच्चे भारतीय होने के नाते भारत माँ के सपने को जो हम सब उनके सपूत हैं, हम पूरा करने की एक ख्वाब रखें दिल में। दिल ही है जो इंसान के मन में वही चीज़ें कराता है जो वो चाहता है। वो इश्क मोहब्बत हो, वो काम के प्रति आपकी किसी भी काम के प्रति लगन हो, बिजनेस के प्रति आपका ख्वाब हो, यही तो है सच्चे भारत के सच्चे सपूतों की सच्ची गाथा, जो सब देखने के लिए मजबूर होते हैं। और कर दो भारत माँ के स्वर्णमय श्रृंगार, मुकुट सजा दो भारत माँ का, इसको कर्म भूमि बनाकर, सत्य की भूमि बनाकर, तपोभूमि बनाकर, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो अनेक कलाकृतियों से भरा हुआ है। यहाँ पर अनेक तरह के धर्म माने गए हैं, अनेक तरह के त्योहार यहाँ पर होते हैं दोस्तों। और हमारा कुछ नसीब है कि हम जैसे वीर सपूत भारत माँ के लिए कुछ करें। इसी के लिए हमें भारत माँ ने हमें इसी की धरती पे बुलाया है और यही सपना सब सजो के रखेंगे, उसके लिए प्रयासरत होंगे। तो भारत की भूमि में ऐसे वीर सपूतों का, ऐसे बहुत सारे जो इंसान हैं जो इससे प्रेरणा भारत से पा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अनेक विचित्र तरह की वेशभूषाएं भारत में पहनी जाती है। एक तरफ रेतीले टीले हैं तो दूसरी ओर महापर्वत हिमालय, जिसकी भी एक गाथा है, एक सच्ची कहानी है, जिसमें माँ सती का जन्म हुआ था। और एक और गाथा आती है कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था तो वीर हनुमान वहाँ से जड़ी बूटी का पर्वत एक था, वहाँ पर उसको ही उखाड़ लाए थे। हिमालय में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, ऐसे देश में हम रहते हैं। और एक तरफ कश्मीर जैसा हमारा भारत का अभिन्न अंग, जो 370 की धारा वहाँ पर हटाकर भारत में मिला लिया गया है। तो इस तरह भारत की पृष्ठभूमि एक महानायक की हो सकती है, एक विश्व गुरु की हो सकती है। तो हमें भी इस हिसाब से कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि एक एक बूंद मिलकर ही समुद्र बनता है। वायु को झोंका हर इंसान के दिलों को छूता है। तो दोस्तों, हम अलग नहीं हैं, हम किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी वेशभूषा से हो, मातृभूमि हमारी एक ही है और वह है भारत भूमि, भारत माता। दोस्तों, इसके लिए हमारे जो कितने जवान हैं जो भारत भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। हमारा इसी तरह का यह देश है और
जो सैनिक है, मैं भी एक सैनिक परिवार से ही ताल्लुक़ रखता हूँ और एक भूतपूर्व सैनिक का पुत्र हूँ। तो सैनिकों की भावनाओं को भी हमें समझना चाहिए। उनके परिवार का रिटायरमेंट के बाद क्या स्थिति होती होगी, उस बात को भी समझना चाहिए। उन्हें भी सम्मान दिया जाना चाहिए जो सम्मान के वास्तव में हकदार है दोस्तों। और हमारी किसी की प्रतिभा आपकी लगन हो, क्रेजी बन जाओ, क्रेजी बन जाओ, क्योंकि जब तक आप पढ़ाई के प्रति, बिजनेस के प्रति क्रेजी नहीं बनोगे तब तक उसमें आप मंजिलें हासिल करने वालों को अक्सर पागल ही समझा जाता है। बाकी जब वो कुछ नया आविष्कार कर लेते हैं तो उनको फिर दुनिया सराहना करने लगती है। क्रेजी बन जाओ अपने काम के प्रति। आपके पास सीमित वक्त है दोस्तों, और दूसरों की ज़िंदगी बनाने से पहले अपनी सोच कर और दूसरों की सोच कर एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करो जो सबको ही संघर्ष से निजात दिलाए और महान बनने में आपकी सहायता करे। और वो है एजुकेशन, और वो है आधारशिला, वो है आपका अनुभव जो आप उम्र के जो बड़े व्यक्ति हैं उनसे आप प्राप्त कर सकते हैं। यह 75वां स्वतंत्रता दिवस होगा और इसको हम सब भारतीय बड़े जोश खरोश के साथ मनाते हैं। उन वीर सपूतों को याद करते हैं जो हमें गर्व महसूस कराते हैं कि हम सुरक्षित हैं। आप घबराओ मत हो, क्योंकि देश के बॉर्डर पे हमारे जवान सैनिक हैं, उनको भी मैं तहे दिल से सलाम करता हूँ। हो सकता है कि भारत के वीरों के लिए मैं एक सलाम ही करूँ, बाकी हम सब का फ़र्ज़ बनता है को पूरे भारत के देशवासी उनको दिल से सलाम करें, क्योंकि वो हमारे लिए ही अपने प्राण दांव पे लगाए बैठे हैं ताकि हम सुरक्षित रहे। बॉर्डर पे वो खड़े रहते हैं। तो इसी के साथ मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ दोस्तों कि लग जाओ, फ़िक्र छोड़ो, आलस त्यागो और भारत माँ की जय के साथ जय श्री महाकाल।